जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक जलप्रपात से जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक, ठीक है। उसके लिए उसके पहले थोड़ा सा हमें एक जानकारी, जो कंफ्यूज कुछ बच्चे होते हैं शायद, तो उनके लिए कुछ देखो, कुछ वर्ड हैं जिनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह क्या है? एक तो होता है जल संधि, होता है एक होता है जल संधि, ठीक है, और एक होता है जलप्रपात, ठीक है। एक होता है जलप्रपात, जलप्रपात, ओके, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज बहुत से बच्चे होते हैं, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है माइंड में वो खत्म कर लें। तो देखो, जल संधि क्या होती है। जल संधि की अगर बात करूं तो जल संधि अगर कहूं मैं आपको तो क्या होगी जल संधि। देखो, अगर मैं बोलता हूं ये कोई दो जमीनी क्षेत्र है, ठीक है, दो धरातल है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ये दो धरातल है और इन दोनों के बीच जो ये स्पेस है हमारा, ये वाला जो स्पेस है, इसके अंदर पानी बह रहा है, ठीक है। क्या बह रहा है? इसके अंदर पानी बह रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो पानी है ये इन दोनों धरातल को, एक नंबर धरातल और दो नंबर धरातल को पृथक करने का काम कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। जल संधि कहते हैं। जो भारत और उसके श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? कौन सी है? जलपाक संधि, ठीक है। ये था जल संधि। अब बात करूं मैं जलप्रपात की। जलप्रपात की अगर बात करूं, जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात क्या होता है? कोई पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह होते हैं, वहां से क्या होता है, पानी निकलता। आपने सुना होगा नाम झरने। देखो, ऐसे चौड़ाई में भी निकलते हैं, थोड़ा भी निकलता है झरने। इसको हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये निकलते हैं पहाड़ों से और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी में जाके मिलते हैं, ठीक है, बहती हुई नदी में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हर एक जलप्रपात से संबंधित कोई नदी होती है। हम बोलते हैं कि कौन सी नदी पर है ये जलप्रपात, तो वो नदी इसलिए होती है कि ये कहाँ जाकर मिलते हैं, ठीक है। जलप्रपात और जल संधि में कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद, ठीक है। चलो, और झील भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं। झील क्या होती है? अगर कोई पानी इकट्ठा हो जाता है गड्ढे में, अगर ये पानी है, ये गड्ढे में गड्ढा हो रहा है तालाब की तरह, और ये यहाँ गड्ढा रहता है, इस इकट्ठा रहता है गड्ढे में, ठीक है, तो ये झील कहलाती है, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा जलप्रपात है। तो देखो, हम जलप्रपात करने वाले हैं। उससे पहले आपके सामने देखो, एक ये एग्जाम्पल है जलप्रपात का। झरने, आम भाषा में जलप्रपात को ही झरना कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब देखो, मोस्टली ये क्या होता है, जलप्रपात जो है कहाँ बहते हैं? ये बहते हैं कहाँ? यहाँ देखो, ये बहते हैं साउथ के अंदर ज़्यादा, ठीक है। ऊपर उत्तर के अंदर ये नहीं होते हैं ज़्यादातर, ये क्योंकि यहाँ समुद्री नदियाँ हैं, इधर की इधर, इधर की इधर निकलती हैं, ठीक है, और यहाँ इसलिए जलप्रपात ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से, ओके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है। कौन से राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। और अब देखो, चित्रकूट जलप्रपात जो है, इसकी एक खास बात क्या है? खास बात क्या है इसकी? एक पहली बात ये, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो ये भारत का सबसे कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात की बात कर रहा हूँ, ये तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 95 फीट चौड़ाई है, ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर। ऐसे साथ साथ क्वेश्चन रिलेटेड करके पढ़ा करो। चलो देखो, पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पाइकारा जलप्रपात की अगर बात करें तो कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलो, जोंग या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोंग या गोरसप्पा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये स्थित कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों है? क्योंकि इसी जलप्रपात को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, ठीक है। चलो, चौथा क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है?
दूधसागर जलप्रपात की अगर बात करें तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलो आगे। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये बताऊंगा मैं आपको। पहले इसका आंसर देखो, ये है झारखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी खूबी क्या है? एशिया का सबसे बड़ा है, ये 1 नंबर पे है। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर झारखंड की राजधानी क्या होगी? झारखंड की राजधानी बोलो बोलो, क्लास आई है राजधानी की? रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी होगी। ओके, और ये कौन सी नदी पे स्थित है अगर बात करूं तो? कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, सुना है नाम? स्वर्ण रेखा नदी पर, ये देखो स्वर्ण रेखा नदी पे ये स्थित है, झारखंड के अंदर है और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलो, छठा, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात की अगर बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। ओके, चलो, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ राजधानी बताना मेरा मोटिव नहीं है, बताना मोटिव ये है कि साथ साथ में ऐसे जरूरी होता है। देखो, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है शिव समुद्रम? बात करें तो ये कावेरी नदी पर है। नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो कावेरी नदी कहाँ से बहती है? कर्नाटक से। कर्नाटक से होते हुए बहती है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बोलो। हाँ, बेंगलुरु। ठीक है, ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन। मधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? मधार जलप्रपात की अगर बात करें तो ये चंबल नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। ओके, चलो आगे। जोंग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? ये देखो मैंने ऊपर बताया आपको, कहाँ किस नाम से जाना जाता है ये? महात्मा गांधी। क्या कौन से नाम से? महात्मा गांधी नाम से भी जाना जाता है। कौन? जोंग जलप्रपात। ठीक है, अब देखो इसकी भी खास बात है कुछ। इसकी खास बात पहली ये है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई ये। ठीक है, 1 नंबर ऊंचाई पर है ये। 1 नंबर ऊंचा कहाँ? भारत में। भारत में। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? गोकक जलप्रपात की अगर बात करें तो ये किस राज्य में है भाई? तमिलनाडु नहीं होगा इसका, ये गलत आंसर दे रखा है इसने। चलो, ऑप्शन में नहीं है हमारे तो ऑप्शन ई बना लेते हैं। ये किस में होगा? कौन से राज्य में है ये? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है ये। चलो, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? टोंस नदी पर। चलो, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? कौन सा जलप्रपात है ये? वही जलप्रपात है ना जिसकी हमने बात की कि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो उसकी ऊंचाई भी बता दें फिर, कितना? 253 मीटर। अगर कोई ऑप्शन में 255 मिल जाता है, 253 नहीं है तो वो भी हम सही कर सकते हैं। बाकी एवरेज के हिसाब से देखें 253 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये उसकी ऊंचाई है। अगर देखो यहाँ से अगर निकल रहा है, झरना निकल रहा है जलप्रपात, और ये यहाँ से लेके ज़मीन तक जहाँ नदी में जाके गिरता होगा, इसके बीच की जो ये ऊंचाई है ये है 253। ठीक है, ये 253 है। चलो, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा जलप्रपात स्थित है भाई? तो देखो, पाइकारा। पाइकारा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? अब देखो,
इसका मतलब यही है कि नियाग्रा जलप्रपात कौन से जलप्रपात को और कहा जाता है, बस मतलब कौन से जलप्रपात है भाई जिसका दूसरा नाम क्या है, नियाग्रा, तो वह है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई मैंने पहले में क्वेश्चन में बताई है 95 फीट है। ठीक है, ये थे जलप्रपात से जुड़े कुछ क्वेश्चन। आगे की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा करेंगे हम, जिसके अंदर स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक ले सकते हैं या फिर कुछ करंट अफेयर का। ठीक है, आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट वगैरह है तो आप बोल सकते हैं, हम आराम से कर लेंगे। एग्ज़ाम बहुत पास है, उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।